सतगुरु तुम दयाल हो, दाता तुम दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़। जैसे काग जहाज को सूझे और न छोड़। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम, छायामार्तन संभूतम तम नमामि शनिश्चरम्। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, इसी मंगल कामना के साथ पुनः एक बार आपके सामने गुरुवाणी, जो आपका बहुत ही पसंदीदा प्रोग्राम है और आप इसमें दाती महाराज को बड़ी देर से सुनते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे अवसर मिला अपने हृदय के भावों को आप तक पहुंचाने का, ये मेरा सौभाग्य है कि कहीं मैं आपके काम आ सकूं। मेरे जीवन में हमेशा एक ललक रही है कि कैसे हम लोगों तक खुशियां पहुंचाएं, बस ये एक ललक रही है भीतर। बहुत प्रयास करता हूं, बहुत मेहनत करता हूं, कोशिश करता हूं कि कहीं किसी भी कोने में मैं आपके काम आ जाऊं, बस ये मेरा प्रयास है। और ये गुरुवाणी प्रोग्राम मेरी संपूर्ण जीवन भर की साधना का निचोड़ है। मैं हवा में बात नहीं करता, हथेली में सरसों में उन्हें उगाता नहीं और अब विचारों को लादता नहीं। मैं अपने भावों को आपके सामने रखता हूं और हमेशा प्रार्थना करता हूं कि संभव है मैं गलत हो सकता हूं, सेकंड ओपनिंग जरूर ले लिया, क्योंकि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं। मैं कोई बहुत बड़ा सिद्ध साधक या फकीर या बहुत बड़ा कोई महापुरुष नहीं हूं। एक साधारण सा प्राणी हूं, मानव हूं, मानवेतर गुण है और भूल हो सकती है। और मैंने हमेशा राष्ट्र से प्रार्थना की कि इस राह पे चल रहा हूं, क्योंकि राह ऐसी है, प्रयास करना मेरा धर्म है, लड़खड़ा जाऊं सहयोग से आशा करता हूं। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं परिपूर्ण परब्रह्म में परमेश्वर हूं, नहीं, मैं एक मानव हूं और मानव होने के नाते मानवीय गुणों से युक्त मैं भी हूं। और मानव होने के नाते मेरा धर्म जो है, उस धर्म के पालन करना मेरा कर्तव्य बनता है और मेरा राष्ट्र की सेवा मेरा सबसे बड़ा परम धर्म है। गुरुवाणी में हमेशा एक प्रयास किया है हर रोज नई चीज लाने का, ये न केन प्रकारेण खुशियां आपको मिल जाए, प्रयास मेरा ये जरूर रहा है। कैसे आज का दिन खुश हो, आपके जीवन में कैसे खुशियां आए, सुख और समृद्धि में कैसे बढ़ोतरी हो, गुरुवाणी में हमेशा प्रयास करता हूं। आज भी शुक्रवार का दिन है, आज के दिन माता लक्ष्मी जी को कैसे खुश करे कि कष्टों से मुक्ति मिले। आज का जीवन मंत्र भी बताऊंगा और यदि पथरी की प्रॉब्लम है तो देसी नुस्खा क्या, उस पर भी चर्चा करूंगा और आज के धनवर से उपाय को भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज का शुक्रवार का पंचांग। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी, विक्रम संवत 2070, चैत्र मास की 15 परवेष्टि, सक्षम 1935, चैत्र 7, तदनुसार शुक्रवार 28 मार्च सन 2014 ये पंचांग था। और शुक्रवार का प्रातकालीन नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र है और थोड़ी देर के बाद सदभिसा लग जाएगा और चंद्रमा कुंभ राशि में। शुक्रवार का राहुकाल प्रातः 10:30 बजे लेकर 12 बजे तक है और राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है, ऐसा हमारी नीति और हमारे शास्त्र कहते हैं। मानना और नहीं मानना आपका काम है, न माना है। अब बात करते हैं शुक्रवार की यात्रा की। आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से बड़ी शुभ और बड़ी मंगलकारी है। लेकिन मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि यात्रा आप किसी भी दिशा में करिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन शुक्रवार दिन आप यात्रा पे जा रहे हैं, कोई कारोबारी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, तो दही खा कर जाइए और दही में जरूर थोड़ा सा कुछ मिश्री या गुड़ डालकर खा के जाएंगे तो बड़ा मंगलमय दिन रहेगा और यात्रा में सफलता भी मिलेगी, न माना है। और बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है, जिनकी शादी हर रोज, क्योंकि सबसे बात हो नहीं पाती, इसलिए मैं शामिलात में सबको ये कह देता हूं कि आज जिनका जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह, उनको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ, शनि भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप सदा सुखी रहे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। 28 मार्च में यदि आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह, तो हर रोज की तरह आज भी एक उपाय बता रहा हूं जिनका जन्मदिन 28 मार्च को हुआ है।
यदि आपका जन्मदिन 28 मार्च है या शादी की सालगिरह और जीवन में कहीं परेशानी है तो हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत लगातार 176 दिन प्रातःकाल ओम भगाय नमः, मेरी बात को ध्यान रखना, ओम भगाय नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करने के उपरांत कुष्ठ रोगियों को भोजन करा देना, यह अति उत्तम रहेगा। लगातार 176 दिन करने से जीवन की हर परेशानी का हल मिलेगा। यदि आपका जन्म 28 मार्च को हुआ है। नमो नारायण। प्रयास करना मेरा धर्म है और मैं हर बार कोई नया उपाय, नए टोटके आपको बताता हूं। इसका मतलब नहीं कि मैं कोई टोटका कि मेरी बात पोटली नहीं, जीवन का अनुभव था, संत महात्माओं के पास रहा, उनसे जो कुछ मिला आपको बांटने आ जाता। और आज जीवन मंत्र में जो कहने जा रहा हूं वो आपके लिए बड़ा उपयोगी है, क्योंकि जीवन मंत्र इस संसार में रहा हूं, संत महात्माओं के आसपास रहा हूं और संत महात्माओं की कृपा से जो प्रसाद मिला उसे जीवन में नजदीक से देखने का मौका मिला है। संत महात्माओं ने बड़ा अद्भुत संकेत दिया कि जीवन में 3 चीजें बड़ा मिलना मुश्किल है, अच्छी पत्नी, अच्छी संतान और तीसरा अच्छा पड़ोसी। जो पतन के मार्ग पर रोके और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे उसे पत्नी कहते हैं, धर्म पत्नी। मानव स्वभाव रहा है हमेशा नारी को, इस पुरुष प्रधान भारत ने हमेशा सेकंड नंबर पर रखा, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि नारी पुरुष पे भारी थी, पुरुष पे भारी है और भारी रहेगा। नारी पुरुष का आभारी था, आभारी और आभारी रहेगा। आज तक जिन्होंने भी सफलता पाई है बिना नारी के किसी ने सफलता नहीं पाई। जीवन को सफलता के मार्ग पर लेके जाती है, ऐसी पत्नी मिलना सौभाग्य की बात है। जो खुद धर्म के पथ पर चले और पति को चलने के लिए प्रेरित कर दे, वो है धर्म पत्नी। अच्छी संतान, अच्छी संतान वह नहीं है जो मां बाप के पास रहता है। अच्छी संतान वो नहीं है जिनके मां बाप उसके पास रहते हैं, नहीं, बल्कि अच्छी संतान वो है वो खुद अपने मां बाप के पास रहता है। सब ये बड़े सरल है, समझना पड़ेगा। मां बाप आपके पास रहते हैं। हम कहते हैं कि हम दो प्राणी हैं, 3 प्राणी हैं, एक मैं हूं, एक मेरी पत्नी और एक मेरा संतान है, और हमारे साथ हमारे माँ बाप रहते हैं। एक तो ये बात है, हम 2 प्राणी हैं, मैं हूं, मेरी पत्नी है, साथ में मेरी औलाद संतान भी है, लेकिन हम माँ बाप के साथ रहते हैं। इन 2 शब्दों में बड़े भाव है। माँ बाप आपके साथ रहते हैं, ये बड़ा बोझ भरा हुआ शब्द है, और माँ बाप के साथ आप रहते हैं, ये सौभाग्य का विषय है। अब ये आपको देखना है कि आप क्या कर रहे हैं। और अच्छा पड़ोसी से अच्छा कोई मित्र नहीं हो सकता। हम कई बार मैं देखता हूं, हम मित्रों के बिना तो जी सकते हैं, लेकिन पड़ोसी के बिना नहीं। संतों का पड़ोसी ईश्वर होता है। आपका पड़ोसी कौन है, जरा इसको आप देख लेना। ये मैं कहना चाह रहा था। नमो नारायण। कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, और इसी के लिए मैंने www.shanidham.in वेबसाइट बनी, उस पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप shanidham.in वेबसाइट चले जाइए, या मेरी फेसबुक है श्री शनिधाम, शनि शत्रु नहीं मित्र, उस पर चले जाइए। सारी जानकारी आप चैनल की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। आज के दिन माता लक्ष्मी की उपासना का दिन है। शुक्रवार के दिन मां भगवती धन की मालिक चंचला लक्ष्मी का दिन होता है। लक्ष्मी विष्णु प्रिया है। भगवान श्री हरि की अर्धांगिनी है। आज के दिन नित्य कर्म से स्नान उपरांत अपनी पूजा स्थान में माता लक्ष्मी के श्री विग्रह के सामने ओम नित्य गताय नमः। एक बात और ध्यान है, ग्रस्त के गण में यदि मैं श्री विग्रह की बात करूं, मूर्ति की बात करूं, पाषाण मूर्ति अंगुष्ठ प्रमाण, पाषाण या कोई भी धातु की मूर्ति अंगुष्ठ प्रमाण, इससे ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना आप श्री विग्रह में तस्वीर रख लीजिए या यंत्र रख लीजिए, क्योंकि अंगुष्ठ प्रमाण के बाद मूर्ति मंदिर में रखी जाती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आज के दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान माता लक्ष्मी के श्री विग्रह के सामने ओम नित्यगताय नमः इस मंत्र का जाप करके घी का दीपक जलाएं। तत्पश्चात मां को मिश्री का भोग लगाएं। सुदासन पे बैठ जाइए, कम्बल का सुदासन हो,
और ओम नित्यगताय नमो इस मंत्र की 3 माला जाप के उपरांत मिश्री गरीब कन्याओं में बांट दीजिए। ये उपाय ऐसा उपाय है जो आपके जीवन की दशा और दृष्टि को बदल देगा। लेकिन ध्यान रखें, मां लक्ष्मी वही वास करती है जहां पर धर्म है, सत्य है, कर्म है। धन ऐश्वर्य की स्वामिनी भगवती लक्ष्मी की कृपा से संसार के सारे कार्य संभव होते हैं। आप लोग से भी जानते हैं। मनुष्य चाहे भोग का मार्ग अपनाए और मनुष्य चाहे योग का मार्ग अपनाए। ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ कुछ लोग योग की बात करते हैं और कुछ लोग भोग की बात करते हैं। दाती महाराज हमेशा कहता है कि यदि योग के बिना भोग नहीं और भोग के बिना योग नहीं। जीवन को संतुलित बनाना चाहते हो तो जीवन में योग भी आवश्यक है और भोग भी आवश्यक है। दोनों क्षेत्र में सफलता के लिए लक्ष्मी की अनुकंपा बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उन्नति में लक्ष्मी जी की अनुकंपा बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है, अनुकंपा में, वो दिव्य और सूक्ष्म होती है। क्योंकि भौतिक क्षेत्र में लक्ष्मी जी का सहयोग स्थिर रूप से दिखाई देता है, सामने नजर आता है धन के रूप। और हमारे ग्रंथ कहते थे गोधन गजधन बाज धन व रतन भंडार, ये सारे रूपों में लक्ष्मी जी की महिमा गाई गई। गोधन के रूप में, गजधन के रूप में, बाज धन के रूप में, भंडार रत्नों की भंडारों में, असुरभियों के रूप में, मुद्राओं के रूप में, धन के रूप में लक्ष्मी जी की महिमा गाई। शास्त्रों में यह भी बताया गया कि शुभ कर्मों में शामिल लोगों के पास लक्ष्मी ठहरती है। जिनके कर्म शुभ है, कर्म शुभ है, लक्ष्मी ठहरती हुई। लक्ष्मी जी को निवास स्थान वहां है, वो है सदाचारियों का घर। जहां सदाचार नहीं है वहां आज नहीं कल लक्ष्मी वहां से जरूर जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं जी हम तो ये कहते तब भी हमारे पास धन, वहां स्थिर रह नहीं सकता। पता ही नहीं चलेगा कि करोड़पति से खाकपति कब हो गया। लक्ष्मी रहती वही है जहां शुभ कर्मों में लोग रहते हैं। नहीं तो कई बार में लक्ष्मी है तो खूब, कई बार आप लक्ष्मी का भंडार कर देंगे, लक्ष्मी का भोग नहीं कर पाएंगे यदि आपका कर्म ठीक नहीं। क्योंकि सदाचारी के घर में लक्ष्मी रहती है, मृदुभाषी के घर में लक्ष्मी रहती है, ईश्वर भक्त के घर में लक्ष्मी रहती है, जो माता पिता गुरु और देश की सेवा करता है उनके घर में लक्ष्मी रहती है, जो अपने आश्रितों की सुख सुविधा का ध्यान रखता उनके घर में लक्ष्मी जी चिरता रहती है। जिस घर में कलह नहीं होता, जिस घर में पति पत्नी मेल से रहते हैं, वहां माता लक्ष्मी का निवास है। जो तीर्थों का भ्रमण करते हैं, जो एकादशी जैसे पवित्र तिथि का व्रत करते हैं, जो अपने सनातन संस्कृति के साथ रहते हैं, जो दूसरे के धन और दूसरों की संपत्ति की लालसा नहीं रखते, उनके घर लक्ष्मी रहती है। उनका घर लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती है। जिनके घर में कमल गट्टे की माला, एकाक्षी नारायण, दक्षिणावर्ती शंख, पारद शिवलिंग, सेवताद गणपति, ये लक्ष्मी के निवास के घर है। लेकिन कमल घट्टे की माला है, एकाक्षी नारायण है, दक्षिणावर्ती शंख है, पारद शिवलिंग है, सेवताद गणपति है, लेकिन माँ बाप को एक गिलास पानी नहीं पिला तो तब भी इसका भला नहीं होगा। ऐसे घर में लक्ष्मी ज्यादा देर तक नहीं रहती। लक्ष्मी वही रहती है जहां पर सदाचारी जीवन का सदाचारी होना बहुत जरूरी है। कई बार मुझसे लोग कहते दादी महाराज हमारे पास तो बहुत कुछ है, हम तो ये करते वो करते। मैंने कहा ठीक है। आप देखिए दादी महाराज, हमारा जो रहने का कमरा है वो 2 करोड़ का, 2 करोड़ अब रहने के कमरे में खर्च कर रखा है। मैंने कहा चलिए दिखा दी। मैं गया, 2 करोड़ का कमरे का रहना, इतना महंगा लाखों रुपए कमरे का पलंग सजा हुआ। लेकिन जब मैंने देखा पलंग के ऊपर एक फट्टा रखा हुआ था, बोले डॉक्टर ने कहा है कि आप गद्दे पे नहीं सो सकते हैं, आपको फट्टे पे सोना, और उस फट्टे पे भी वहाँ खूंटियाँ लगी हुई है ऊपर। कहते हैं सर्वाइकल प्रॉब्लम है इसलिए आप इस एक तख्त पे ऊपर सोए। मैंने कहा फिर इससे तो 200 रुपए वाले कमरे में रह लेते। आप सुख और सुविधाएं पैसों से खरीद सकते, उसका भोग नहीं सकते। ध्यान रखना, आप पैसों से बहुत 5 प्रकार का पकवान खरीद सकते हैं लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। आप वैभव खरीद सकते हैं लेकिन उसका उपभोग नहीं कर सकते। इसलिए लक्ष्मी का मतलब तृप्ति। यदि आप चाहते हो तो आपके घर में भी माँ लक्ष्मी का वास हो, सदाचारी रहना बहुत जरूरी है। ये शब्द बड़ा ही कठिन है, इसको जीवन में उतारना। कोशिश करो, फिर देखो माँ लक्ष्मी की कैसे कृपा आप पे बरसते। बात करते हैं आज के सुझाव की। आज शुक्रवार का दिन है और आप चाहते हैं कि आपके कार्य में सफलता मिले,
और आपको आज किसी काम में परेशानी नहीं आएगी। लोग कहते हैं दाती महाराज परेशानी बहुत आ जाए, आप चाहते हो ना कि आपके काम में आज कोई परेशानी नहीं आए, निर्विघ्न काम हो, जिस काम में भी हाथ डाले उसमें सफलता मिले आज के दिन, तो आपको छोटा सा उपाय करना है। आज कंजकों श्रद्धानुसार दक्षिणा और दही कंजकों को दान में दे, और आज सफेद रुमाल आप अपने पास रखेगा, कार्य में विघ्न नहीं आएगा। ये मेरा सलाह है आपको। नमन। और बात करते हैं देसी नुस्खों की। यदि पथरी है और ग्लॉडब्लैडर की पथरी है तो 50 ग्राम नीम की पत्ती 2 लीटर पानी में उबाले, चौथाई हिस्सा जल जाने पर उतारे और कुर्सी में बैठकर उस पानी की भाप ले। इससे पथरी टूटकर पेशाब के साथ बाहर निकल जाएगी। अकेले बाथरूम में बैठ जाए, कपड़े नहीं रखे शरीर पर, और इसकी भाप ले। हर रोज नीम की पत्ती की भस्म 5 से 6 ग्राम ताजा पानी के साथ सेवन करके देखिएगा, गुर्दे और मूत्राशय की पथरी कटकर बाहर आ जाए। नीम के पत्तों को छांव में सुखा दीजिए, किसी बर्तन में जलाए और जल जाने पर बर्तन का मुंह ढक दे ताकि भाप नहीं निकले। 3-4 घंटे बाद जो पत्ते हुए राख निकले इसको प्रयोग में लाइए, इसको कहते हैं भस्म। इस भस्म को कुछ दिन सेवन करके देखिए, पथरी जड़ से खत्म। मूली का सेवन करके देखिए, पथरी जड़ से खत्म हो जाएगी। और यदि ज्यादा दर्द है तो मिर्गी मुद्रा कर दीजिए, ये मिर्गी मुद्रा है, इसका प्रयोग करके देखिए, बहुत लाभ मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं शुक्रवार का धन वर्षी उपाय। लोग कहते हैं दाती महाराज पैसा कैसे मिले? आज पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ है। यदि पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो हर रोज स्नान के समय नहाते वक्त पानी में 1 चम्मच पीसी हल्दी और 7 रेशे केसर डालें। तत्पश्चात मां लक्ष्मी का ध्यान करते ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 1 सिक्का और 1 सुपारी भी डाल दें। ऐसा 21 बार करें। इस पानी से स्नान करें। स्नान के बाद सुपारी तालाब या बहते पानी में प्रवाह करें और सिक्के गरीब कन्याओं को बांध। ऐसा 40 लगातार 40 दिन करके देंगे। अवश्य धन का ये प्रयोग बहुत अद्भुत है। मानो न मानो आपकी बुद्धि। नमो नारायण। चलते हैं अब दर्शनों के लिए। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। आप सभी लोगों ने श्रद्धा भाव से प्रभु के दर्शन किए। प्रभु आपकी संपूर्ण मनोकामना की पूर्ति करे, यही मेरी भी कामना है। गुरुवाणी में कल फिर आऊंगा, लेकिन आज इतना ही। और कल भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने का विशेष मंत्र बताऊंगा, जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे और धन वर्ष से उपाय बताऊंगा। लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।